मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो संविधान को मानते हैं, देख लीजिए भाई साहब, ये जो विदेशी आर्य हत्यारे लोग आए हैं 5000 साल से, और इन्होंने जाति व्यवस्था बना के इतना शोषण किया है, और उसके बाद में देख लीजिए ये जो कांग्रेस पार्टी 1885 में बनाई है, विदेशी आर्य हत्यारे यहूदी संगठन के देशद्रोही तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने। अब बाबा साहब का नॉलेज देख के 1925 में विदेशी हत्यारे आतंकवादी संगठन के देशद्रोही तिलक, आगरकर, बैनर्जी हत्यारे लोगों ने RSS जनसंघ बनाई। इन्हें किसने बनाई है ये? ठीक है, इन्हें कांग्रेस, इन्हें RSS और जनसंघ इन्हें RSS। और आज 50 साल से 75 साल तक आपको बेवकूफ़ बना रहे, देख लीजिए। उसके बाद में विदेशी यहूदी आतंकवादी संगठन का हत्यारा नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मर्डर किया। यानी किसने किया? ये कांग्रेस बीजेपी क्या है, सुअर क्या औलाद है दोनों भी। इन्हें RSS ने बनाई ना, बराबर है। उसके बाद में गांधी जी को जब मारा है, उस टाइम में वहाँ पे PN गाडगिल के पिताजी थे। देख लो कितने शातिर लोग हैं ये। और 1942 में हम लोगों ने SC ST को बलिदान दिया। अनपढ़ लोग थे गांधी जी के कहने के ऊपर, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और जब खून किया उसने भाई साहब, तो वहाँ पे PN गाडगिल साहब के पिताजी थे। उन्होंने कहा, अरे नत्थू तू कैसा? देखो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये कितना हमारे SC ST OBC के लोगों के कत्ल करेंगे। उसका सुनता किया था, बराबर है। और मुझे बताओ कि 1950 से कौन राज कर रहा है? ये गिदड़ है कांग्रेस, वो सुअर के औलाद है। कौन राज कर रहा है? बताओ कौन राज कर रहा है? मेरे पढ़े लिखे लोगों, वो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही लोग। सही बात है, गलत बात है? यानी बीजेपी कांग्रेस, बराबर है। ये तो नाम है। देखो आज 21वीं सदी पार्लियामेंट में वो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करता है और वो बीजेपी के ऊपर। और मुझे बताओ इतने इलीगल एक्ट बनाने वाले कौन है? आप भी बेवकूफ़ बन रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम देख लो, दंगा, क्योंकि वो भी आया था ना मंडल कमीशन। सुन लो जरा, थोड़ा सा सुन लो। मैं यही कहता हूँ, आप अपने से नेक्स्ट जनरेशन, आपके जनरेशन को स्वाभिमान के बनाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। जो वर्ल्ड का राजा, टैलेंटेड राजा, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया, जिनका नाम है शिवाजी महाराज, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिन्होंने पहली क्रांति की पंडित। और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, संभाजी महाराज ग्रेट राजा, 32वें साल में उसके 32 टुकड़े किए। झूठा इतिहास है। जिजाऊ लड़ी किसके लिए? न्याय के लिए। अहिल्याबाई होलकर लड़ी, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, शाहू महाराज। हाँ, और 50 से कौन कर रहे राज? बगैर पढ़े लिखे लोग कर रहे। SC ST लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि आपका हैमरेज इतना किया है। मैं कई बार बताया, आप मानसिक गुलाम हो आज भी। इन्हें जो सुअर, कुत्ता, बिल्ली है, जिसको दिमाग है वो उतना भी दिमाग नहीं है। तो कौन अन्यायचार कर रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी। सही बात है, गलत बात है? इन्हें विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी लोग। और जितने भी इलीगल कानून बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम तो इनका खाद्य है। देखो जैसा मंडल कमीशन है, राम मंदिर मुद्दा, और किसी को भी मारते, इंदिरा जी को भी मारा, राहुल गांधी को भी मारा, राजीव गांधी को भी मारा। और आज ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है। कौन? आपको भी लगता है कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग। सही बात है। और मुद्दा क्या है? आदिवासी की, मेरे महाराष्ट्र में करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। 1950 का आप प्रूव करो। देखो कैसे कैसे कानून बनाए। OBC की जनगणना ने, कौन है उसमें इन्वॉल्व? ये देशद्रोही है ना। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां किसने बनाई है?
सही बात है कि गलत बात है मेरी? और ईवीएम आई है 85। हम पैदा हुए थे रेडियो नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी, पड़े थे 75 साल थे। और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में BMS AID किसी ने बनाई है? बताओ। और जब मोरारजी की गवर्नमेंट आई, मंडल करोड़ों लोगों की हत्या की है। कौन है राम मंदिर का मुद्दा? अडवाणी का रथ रोकने वाला कौन आदमी है? लालू प्रसाद यादव ही है ना। और आज 21वीं सदी में हम लोग, अरे हिटलर तो 20-30 साल के हुआ है। और हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, एससी के विरोध में, हाँ, जातियां इतनी बनाई है। और ये हराम खोर जो है कांग्रेस अलायंस और ये बीजेपी की अलायंस, ये की है सभी लोग। इनके घर में देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बराबर है। हराम का पैसा कमाने का धंधा कौन भर रहा है? हम टैक्स भर रहे हैं ना। विश्वगुरु कहता है 85 करोड़ 5 किलो से, तो कौन लोग है भाई ये? 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। आपका एजुकेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म। उसके बाद में देख लीजिए ये तो अभी तो भी कंफर्म हुआ कि नहीं, राहुल गांधी ये आतंकवादी, देशद्रोही इसका एजेंट है। और इसके आंखों के सामने ओबीसी की जनगणना करना है, संविधान के नाम के ऊपर ज्योतिराव फुले का नाम लेगा, शिवाजी महाराज का नाम लेगा, वो संविधान दिखाएगा। सुन लो मेरे पढ़े लिखे लोगों। और आज पूरा खत्म करके बैंक के बैंक लुटे। देखो वो कहता है चलो रे ताली थाली बजाओ, आपके माँ बाप से आप भी जा रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ी पर कहता है मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, पाकिस्तान से लाऊंगा, श्रीलंका से लाऊंगा। करोड़ों लोगों को मारा कोरोना में। कौन लोग है भाई ये? बीजेपी RSS के लोग राज करें। उसके लिए पढ़ाई तो चाहिए। हम पढ़े लिखे थे क्या? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का दिया। स्वाभिमान होता है पढ़ाई, एजुकेशन, जॉब, पेट भरने के लिए। सब खत्म हो गया। कौन बोल रहा है? और क्या बोलते? 60 साल कांग्रेस ने किया। देखो आज भी वो विश्वगुरु कहता है ए कांग्रेस ने ये किया, हम आए तो वो किया। सुन रहे बड़े ध्यान से, पूरा भारत सुन रहा है। और इधर अडानी ने किया है, ये किया। अरे सुअर की औलाद, राहुल गांधी तो किसको बेवकूफ बना रहा है? गांडू, हाँ, गिरगिट की तरह कलर बदल रहा है। किसने ये लागू 60 साल ये किसने किया है इलीगल एक्ट? ओबीसी की जनगणना किसने नहीं की है? उसके बाद में क्रिमिनल किसने लगाया है? SC ST OBC को 50 की वैलिडिटी, माँ बाप का प्रूफ करो। ओबीसी की जनगणना ने क्रिमिनल लगाया है। जो गोली खाते हैं उनका पेंशन बंद करने वाले कौन लोग है सभी ये की है। और आप बेवकूफ बन रहे हो। तो अभी बताओ, ये संविधान मिलने के लिए कई लोगों ने अपना जान कुर्बान कर दी है। और कितना पैसा है भाई? 24 लोगों के पास। और हिंदू मुस्लिम देखो कल संबल में। और हमारे देशद्रोही देखो कांशीराम के नाम के ऊपर बोलते हैं, आवाज निकलते हैं, घी जमा हुआ है घी। और बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहला वर्ड कौन सा क्या है? आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब खत्म। दूसरा रोजगार, आत्मनिर्भर, हाय पैसा तो सीखो, पढ़ो। और अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक के बैंक लूट के जा रहे हैं। उसके बाद में देख लो, दिसंबर 23 में 2 बच्चों को भगाए, बाहर निकले। कौन है ये? कांग्रेसी यहूदी क्यों है कि नहीं? और हमारे लोग देखो, 84 साल का वो सुअर की औलाद बोलता हो खड़गे हराम खोर। अरे तुझे देख के हमने इतनी बड़ी मेहनत की रात दिन, ये 85 करोड़ लोगों ने। और ये सुअर का औलाद है कि नहीं? 800 लोग मरे खेती वाले, कोरोना में करोड़ों लोग मरे, माँ बहन को काटा जा रहा है।
आया कभी रास्ते पे और बोलता है ओबीसी की जनगणना करना है। और इतने सालों तक किसने इलीगल कानून बनाए हैं? मेरे ईवीएम वाले दोस्त लोगों, उसके बाद में जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, मेरे दोस्त प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, सब, रतन लाल जी, बलराज मलिक साहब, डॉक्टर मंडल साहब, लक्ष्मण यादव जी, नवीन कुमार, सभी मेरे दोस्त, और वाम सब के डॉक्टर खराज सर, वामन मेश्राम जी, और मेरे बड़े भाई विजय कोशे पाटिल रिटायर्ड जज, और मेरे संभाजी ब्रिगेड के लोगों, ये बताओ मुझे, ये क्या जीजाऊ ने ठेका लेके रखा है शौक फुले आम्बेडकर ने? कौन है ये लोग? अरे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक चिड़िया ले लो, ये कोई भी बर्ड्स ले लो, और कुत्ता और बिल्ली ले लो, अरे वो जब बच्चा पैदा करते ना उसको दाना खिलाती है, और वो जो दाना अगर आपने प्लास्टिक का डाला ना वो खाते नहीं, तो उसको दिमाग है कि नहीं? तो आप क्या अभी भी गुलाम हो? उसने तो बनाया है पूरा। ये हमारे जितने पीएचडी ले लोग, उसको गाइड करने वाले कौन लोग हैं? यही है, आर्य विदेशी हत्यारे आतंकवादी लोग। मैं कितने बार बताया, हाँ? और उसके बाद में हिंदू मुस्लिम इनका खाते हैं। मंडल के करोड़ों लोगों को मारा, कौन थे मारने वाले? बॉम्बे कौन, किसने मारा है? जो 2002-3 में गुजरात में जो प्रेग्नेंट भाई के गुप्तांगों में डाल के देखो कई उनके आदमी लोगों को मारा, हाँ? इतना अत्याचार करने के बाद में वो इधर आया, तो ये आतंकवादी देशद्रोही फडणवीस ने गोपीनाथ मुंडे को मार के चीफ मिनिस्टर बन के जज लोया को मारा, हेमंत करकरे को मारा, उन्हीं के पीरियड में मुशर्रफ साहब को। और उसके बाद में इतना अत्याचार किया, कई लोगों को मारा। कर्नाटक की वो हमारी बहन को भी मार दिया गोली। और इस तरह से ये लोग पूरा का पूरा, और फ्रॉड इलेक्शन। लेकिन रास्ते पे उतर रहे क्या भाई? पता हो, रास्ते पे उतर रहे। 24 लोगों के पास कितना पैसा है? और मैं पूछता हूँ, हिटलर ये 20 साल के लिए कितना साल हो गया, और क्या बोलता है? हमने जाति बनाई, हमने आपका शोषण किया। और दूसरा बोलता है सुअर की औलाद, अरे जात का नाम लगे तो लात मारूंगा। इन्हें कितने घमंडी है ये। अभी 42 जैसी क्रांति करो, देखो उसको भी मार दिया। कौन चला रहे है? कोई पढ़े लिखे लोग थे? कांग्रेस ही उसी ने बनाई, बीजेपी भी उसी ने बनाई। अभी आ रहा है क्या दिमाग में कुछ? और आज़ादी किसने मिला के दी है? ये महाराष्ट्र के संत, राजा महाराजा, और अंग्रेज आने के बाद में शाहू फुले आम्बेडकर, इनके आड़ जो है उसको मारते रहते हैं। आज भी क्या हो रहा है मणिपुर में, 45 बच्चों को मार दिया है, जज को नहीं समझते। तो आप अभी बताओ मुझे, मैं सबसे पहले क्वेश्चन करो, आपने जिसको जन्म दिया है, मैं आपको बर्ड्स का भी एग्जांपल दिया, और बर्ड्स को दिमाग है ये भी दिया, पैदा हो गया 90% राक्षस जन, बराबर है? काल ने ला के रखा है। उसके बाद में एजुकेशन खत्म, 314 लोग 14 में ओबीसी की लिस्ट कैंसिल कर दी, बराबर है? क्या पढ़ाते? विद्या की देवता सरस्वती। संभाजी महाराज वे भी चाहते, इसलिए उनको काटा गया। और तुकाराम महाराज, और पर्सनल इंटरव्यू कौन ले रहा है, कौन राज कर रहा है 52 से? कौन पढ़े लिखे लोग थे? उसके बाद में राजा महाराजा के साथ रह के उनको भी खराब किया। उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है, राजा महाराजा ने न्याय दिया है, उनको भी बर्बाद किया। क्योंकि इनके जनरेशन टू जनरेशन इनका ब्लड रिलेशन है ना। तो पूरा का इतना महाराष्ट्र में होने के बाद में शेष पूरा पैसा बर्बाद करके एजुकेशन, शिक्षण सम्राट, डीएमएनसी सम्राट, शुगर कारखाने के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, उसके बाद में कारपोरेटर यानी जो अडानी में उनके सम्राट, और राजकारण के सम्राट, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खाता, सब रिलेटिव्स। तो अभी भी मेरे को बताओ, इतने आप लोग नीच इसमें हो, इतना दिखने के बाद में मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़ दो, कल का दिन छोड़ दो,
मैं आज बता रहा हूं, आप संविधान के नाम के ऊपर और बाला साहब आम्बेडकर को गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, तो आज बताओ मुझे कि आप सुअर के औलादों, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन फ्रॉड हुआ है कि सही हुआ है, क्यों नहीं रास्ते पे उतरते? ठीक है।